टॉपिक में स्पेशली हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। अगर हम बात करें तो ज्वार भाटा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपका जो है वो ज्वार भाटा को देख लेते हैं पहले। स्पेशली जो है वो ये हमारी पृथ्वी है। उसके अलावा जो है वो आपका पूर्व की तरफ पूर्णमासी देख सकते हैं। उपभू जो है वो आपका जो है स्पेशली जो है वो आपका जो है वो स्पेशली देखने को मिलता है 35 जो है वो से जो है वो 35 आपका 6000 किलोमीटर। उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 4 लाख जो है वो 7000 किलोमीटर द्युति होती है। द्युति की जो है वो किलोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 35 6000 किलोमीटर है, जिसको अपभू और उपभू में आपका बांटा गया। अगर हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और अमावस्या है। देख सकते हैं चंद्रमा की जो एक कक्षा है, ज्वार की स्थिति है, समकोणिक जो है वो स्थिति को दर्शाया गया है। उसके अलावा पूर्णमासी को देख सकते हैं, इस तरह से आपका बनाया हुआ है। डिटेल हम लोग देख लेंगे। तो ये ओवरव्यू है। यहाँ पे देख लेते हैं कि सूर्य जो है ग्रहण, तो स्पेशली जो है वो सन है। जब आपका जो है वो मून और आपका जो है वो अर्थ के बीच जो है वो देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वो सन और आपका जो है वो अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। उसके अलावा चंद्र ग्रहण की बात करें तो यहाँ पे जो है सन और जो है वो मून के बीच में अर्थ जब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली जो है ये मैप के थ्रू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था। चलिए, अगर आप नहीं भी समझे होंगे तो डिटेल देखेंगे तो उससे समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वार भाटा से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो है वो सूर्य, उसके अलावा पृथ्वी और चंद्रमा के जो है सापेक्षिक जो है वो स्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आकर्षण बल, आपका अभिकेंद्री बल और अपकेंद्रीय जो है वो बल के कारण होता है। 3 बल लगते हैं स्पेशली। यहाँ देख सकते हैं कि दीर्घ ज्वार की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है तो दीर्घ ज्वार होता है, ज्वार रहता है। जब आपका जो है वो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होता है तो इस जो है वो स्थिति को युति, वियुति या सिजकी जो है सिजीगी कहते हैं। स्पेशली क्या जो आपका एक सरल रेखा में तीनों जो है वो सन, उसके अलावा अर्थ और मून जब रहेगा तो सरल रेखा में आपको युति वियुति या फिर युति वियुति कहेंगे या फिर आपका सिजकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार जो है ज्वार आपका आता है। अर्थात जो है वो स्पेशली प्रत्येक जो है वो ज्वार स्पेशली जो है वो 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे आता है। एक ज्वार जो है 12 घंटे, 2 ज्वार जो है वो डबल हो जाएगा। जब आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों आपका पृथ्वी के जो है वो एक तरफ होते हैं तो इस जो है वो समय युति यानी जो है सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। यह स्थिति अमावस्या को होती है, यानी सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है, इसको युति भी बोलते हैं। और पूर्णिमासी के दिन जो है वो वियुति होता है, जिसको चंद्र ग्रहण की स्थिति जब कहते हैं तो पूर्णमासी होता है। यानी जब हमारे सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति बोलते हैं या चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। ये जो है वो याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। युति जो है वियुति दोनों स्थिति में समाने से जो है वो 20% अधिक उच्च ज्वार आता है, स्पेशली दोनों स्थितियों में, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में। विश्व का जो है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है वो कर्नाटक के जो है वो नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आती है। यहाँ जो है वो ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से जो है वो 16 मीटर के बीच होती है। अगर ये वर्ल्ड वाइड बात करें तो यहाँ पर 2 जो है उच्च या एवं जो है 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आता है, याद रखेंगे। नवा स्कोशिया है, फंडी की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्पेशली यहाँ जो दिया हुआ है थोड़ा डिटेल भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन के साउथ है जो है हैम्पटन में दिन में जो है वो 4 बार ज्वार आता है। तो साउथ है हैम्पटन ब्रिटेन का है तो 4 बार ज्वार देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है वो 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर के एवं 2 बार जो उत्तरी आपका सागर से होकर के विभिन्न अंतरालों पर वहाँ पहुँचती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो है वो सिद्धांत की बात करें तो न्यूटन ने 1687 में संतुलन सिद्धांत दिया था। विलियम आपका हेवल ने 1833 में आपका प्रगामी जो है वो तरंग सिद्धांत दिया था। सारे इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा भी जाता है ना। जो है वो सिद्धांत था एरी का 1842 में, और स्थैतिक जो है वो तरंग सिद्धांत हेरिस का था। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। चलिए, यहाँ देख लेते हैं
ज्वारों का जो है संचालन अधिकतर किसके द्वारा आपका निर्धारित होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन पे होता है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ जब होता है तो ज्वारों का संचालन अधिकतर होता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल की बात करें तो चंद्रमा एवं जो है सूर्य के आकर्षण के कारण समुद्र तल की जो है वो जल के नियत जो है वो कालिक उठने और गिरने की घटना को ज्वारभाटा कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर जो है एक दिन में 2 बार जो है ज्वार और भाटा पृथ्वी के घूर्णन के कारण आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है महासागरीय तलों पे आता है। एक दिन में जो है वो आपका 2 बार ज्वार आता है, तो आपका जो है वो 24 घंटे में, किंतु यह जो है वो 12 घंटे बाद नहीं बल्कि 12 घंटे आपका 26 मिनट बाद आता है। ज्वार जो है वो उत्पन्न होने से आपका 26 मिनट का यह जो है वो अंतर भी पृथ्वी के घूर्णन आपका गति के कारण होता है। इस प्रकार ज्वारों का जो है वो संचालन अधिकांशतः जो है वो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा निर्धारित होता है। बृहद जो है ज्वार भाटा उच्च और निम्न जो है ज्वार भाटा के दौरान आपका समुद्र तल में जो है अधिकतम आपका अंतर संदर्भित करता है, तथा जो है सभी बृहद ज्वारों में सबसे जो ऊंचा ज्वार विषुव के जो है 7 पूर्णिमा और अमावस्या के समय घटित होता है। आगे देख सकते हैं कि महासागरों की जो है वो सतह पर किसी आपका निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक जो है वो ज्वारों के घटित होने में जो है वो समय अंतराल आपका जो है कितना है, तो स्पेशली जो है 12 घंटे 26 मिनट का है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो बताना है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं बृहद जो है ज्वार भाटा किसे संदर्भित आपका करता है, तो ऊंच और निम्न जो है वो ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर को कहते हैं, तो आपका जो है ए सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें जो है वो बृहद ज्वार की आपका उत्पत्ति जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है। इस दिन जो है वो सूर्य और पृथ्वी एवं जो है चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। अतः जो है वो सूर्य और चंद्रमा के जो है सम्मिलित आपका जो है आकर्षण बल से पृथ्वी पर सामान्य से आपका ऊंचे ज्वार और निम्न जो है वो भाटा की उत्पत्ति होती है, जिसमें ज्वार की ऊंचाई आपका सामान्य से जो है 20% अधिक होती है। अतः जो है वो बृहद ज्वार भाटा में जो है समुद्र के ऊंचे और निम्न तल में जो है अधिकतम अंतर पाया जाता है। आगे देखने वाले हैं कि सभी जो है वो बृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा आपका ज्वार किस समय घटित होता है, तो विषु के 7 जो है पूर्णिमा या अमावस्या को, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ कथन कारण के प्रश्न है दिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो कथन पहला है कि लघु जो है ज्वार भाटाओं के समय उच्च जो है ज्वार सामान्य से निम्न तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्च होता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं कारण आ है कि लघु जो है वो ज्वार भाटा बृहद जो है वो ज्वार भाटा के विपरीत आपका पूर्ण चंद्र के जो है वह स्थान पर नव चंद्र के समय होता है, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो आर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं पूरा डिटेल से, जिससे हमको कंफर्म हो जाएगा क्या रीज़न है। ज्वार की उत्पत्ति का मुख्य कारण सूर्य और जो है वो स्पेशली चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष लगने वाली आकर्षण शक्ति है, यानी सूर्य और चंद्रमा की जो पृथ्वी के सापेक्ष लगने वाले आकर्षण शक्ति के कारण है। दैनिक जो है ज्वार आपका 12 घंटे 26 मिनट में एक बार आते हैं, एवं जो है वो ज्वार एवं जो है अगले भाटा के बीच का जो है वो समय 6 घंटे 13 मिनट का है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में होने पे बृहद आपका जो है ज्वार यानी सिजकी की स्थिति होती है। इस जो है दशा में ज्वार की जो है ऊंचाई अधिकतम होती है। ज्वार की अधिकतम जो है वो ऊंचाई पर होने का अधिकतम आपका जो है समय 6 सेकंड होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे 76 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि यदि किसी स्थान पर सोमवार को 6 बजे पूर्वाह्न में ज्वार आपका आता है, तो उस जो है वो स्थान पे भाटा सामान्यतः किस जो है वो समय आएगा, तो यहाँ पे जो है 6 घंटे 13 मिनट बाद आता है। तो ये जो है वो आपका सोमवार का जो है वो 6 बजे की बात की जा रही है, तो अपराह्न 6 घंटे 13 मिनट के बाद ही आता है, तो भाटा आपका जो है वो ऐड कर लीजिएगा आप लोग 6 घंटे 13 मिनट को, तो 12 बज के जो है वो आपका 13 मिनट अपराह्न हो जाएगा। सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमने डिटेल में भी पढ़ा था। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं डियर।
पृथ्वी के जो है वो परिभ्रमण के कारण प्रत्येक जो है स्थान पे 24 घंटे में 2 आपका जो है वो ज्वार और भाटा आता है, किंतु उनके जो है वो आपका आने का समय नियमित आपका रूप से नहीं रहता है। इसका कारण है कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपनी कक्षा पर जो है एक चक्कर पूरा करती है। चंद्रमा भी अपनी जो है दूरी पर आपका घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अतः जो है चंद्रमा अगले जो है वो एक दिन में अपने निश्चित जो है वो ज्वार केंद्र में से जो है वो कुछ आगे बढ़ जाता है, यानी जो है वो निश्चित ज्वार केंद्र से कुछ आगे बढ़ जाता है और इस जो है वो कारण ज्वार केंद्र के चंद्रमा के इस नवीन केंद्र के ठीक नीचे तक या जो है वो चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय अधिक लगता है। इस प्रकार जो है वो प्रति अगले दिन जो है वो ज्वार के चंद्रमा के सामने आने के जो है वो आने में कुल जो है 24 घंटे 12 जो मिनट लगते हैं। इस जो है वो कारण अगला ज्वार आपका जो है वो 12 घंटे बाद ना आकर के 12 घंटा 26 जो है वो मिनट बाद जो है वो दोनों ओर आता है। अतः जो है वो तब किसी स्थान पे जो है वो सोमवार 6 एम बजे जो है वो ज्वार आता है, तो उस स्थान पर जो है भाटा लगभग जो है वो 12:13 पीएम सोमवार पर आएगा। अतः जो ज्वार और भाटा के जो है वो मध्य का अंतर 6 घंटे 13 मिनट का होता है। ज्वार परिसर आपका क्या होती करता है, तो स्पेशली जो डिनोट करता है तो उच्च और निम्न ज्वार के बीच अंतर को करता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी स्थान विशेष पर जो उच्च और निम्न जो है ज्वार के मध्य जल और तल में पाए जाने वाले जो है वो अंतर ज्वार जो परिसर कहलाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि दो जो है उच्च ज्वारों के मध्य आपका लगभग कितना जो है वो समय अंतराल होता है, तो स्पेशली 12 घंटे का होता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से कि समुद्र का जो है जल स्तर सदा एक जो है वो एक सा नहीं रहता है, यह जो है नियमित जो है रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। दो जो है वो ऊंचे ज्वारों के आपका मध्य लगभग 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ज्वार भाटा की जो है वो उत्पत्ति में सूर्य और चंद्रमा की आपका आकर्षण शक्ति आपका महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का जो है चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण सूर्य से अत्यंत छोटा होने पर भी चंद्रमा का जो है ज्वार आपका उत्पन्न करने वाला बल में योगदान है सूर्य से 2.17 गुना जो है ज़्यादा, यानी चंद्रमा का पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला आपके अंदरूनी बल ज्वार भाटा का एक अनन्य कारण है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जिन ज्वारों की जो है वो आपका ऊंचाई सामान्य है आपका ज्वार से 20% अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका बृहद ज्वार भाटा कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्वार जो है वो आपका उत्पन्न करने में चंद्रमा की आपका भूमिका महत्वपूर्ण है, परंतु सूर्य का प्रभाव भी जो है वो ज्वार उत्पन्न करने में सहायक है। जब सूर्य, पृथ्वी और आपका चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, तो सूर्य और आपका चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण आपका शक्ति से बृहत्तर अथवा जो है दीर्घ जो है ज्वार उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पूर्णमासी तथा अमावस्या को सूर्य आपका चंद्रमा तथा जो है वो पृथ्वी एक सीध में होते हैं। इस स्थिति को आपका सिजकी कहते हैं। इन जो है वो दिनों में बृहद ज्वार की आपका ऊंचाई सामान्य दिवसों की अपेक्षा 20% अधिक होती है। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऐसी खाड़ियाँ जिनका जो है अग्रभाग संकीर्ण और आपका पिछला भाग चौड़ा होता है में उच्च ज्वार आता है, यानी उच्च ज्वार आते हैं, तो ये आपका पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से। यहाँ पे देख सकते हैं महासागरीय जल के ऊपर जो है वो तट की और जो है वो चढ़ने को ज्वार तथा आपका पुनः आपका मूल स्थान की तरफ वापस आने को भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा याद रखेंगे। सूर्य तथा आपका चंद्रमा के बीच की आकर्षण शक्ति आपका इसके लिए उत्तरदायी होती है। चंद्रमा के जो है वो आपका पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण इसकी जो है वो आकर्षण शक्ति का ज़्यादा महत्व होता है। बृहद जो है ज्वार सिजकी की स्थिति जब सूर्य, चंद्रमा तथा आपका पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो इसके अतिरिक्त यह जो है तट की बनावट पर भी आपका निर्भर करता है। जब आपका तट का अग्रभाग चौड़ा, अंतभाग जो है वो पतला होता है, तब जो है ज्वार की तीव्रता आपका ज़्यादा होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो बृहद जो है वो ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब सूर्य, पृथ्वी और आपका जो है चंद्रमा तीनों एक आपका जो है सीधे में होते हैं, तो स्पेशली तो सूर्य और चंद्रमा की जो है वो संयुक्त आकर्षण आपका शक्ति से बृहद ज्वार अथवा जो है दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक जो है वो सीधी रेखा में प्रत्येक पूर्णमासी अथवा अमावस्या को होते हैं। इस जो है वो स्थिति को सिजगी कहते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या दोनों को जो है सिजगी कहेंगे। ज्वार जो है वो आपका प्रतिदिन एक ही जो है वह स्थान पर 2 बार आते हैं। एक जो है वो चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। इसके जो है अपवाद में इंग्लैंड के दक्षिण आपका तट पर साउथहैम्पटन में ज्वार जो है प्रतिदिन 4 बार आते हैं, परंतु भारत के पश्चिमी आपका तट पर जो है वो ज्वार 2 बार आते हैं। भारत में 2 बार, इंग्लैंड में 4 बार। खाड़ियाँ भी जो है वो समुद्र का भाग होती हैं और यहाँ पे जो है आता जो है ज्वार भाटा वहाँ भी आते हैं। इस प्रकार ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं लघु ज्वार के जो है वो समय पृथ्वी की स्थिति होती है तो समकोणिक होती है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं अगर दिया है तो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो है वो मास के शुक्ल एवं जो है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक जो है वो स्थिति में होने से आपका सूर्य तथा आपका चंद्रमा के जो है वो ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत आपका कार्य करते हैं, जिस कारण जो है समान ज्वर से भी जो है वो नीचा ज्वर आता है। इसे जो है वो लघु ज्वर कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं मिश्रित ज्वार के बारे में पूछा जा रहा है, तो मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। तो दैनिक और अर्धदैनिक जो है वो ज्वार भाटा के आपका मिश्रित वैकल्पिक क्रम को कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दैनिक और आपका अदैनिक जो है वो ज्वार भाटा की जो मिश्रित वैकल्पिक श्रम को आपका मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के जो है वो पृथ्वी पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। महासागर में ऊँची जो है वो आपका जल तरंगे आपका कैसे उड़ती है? तो चंद्रमा से उड़ती है, तो डी सही हो जाएगा। महासागरों में जो है वो ऊँची आपका जल तरंगों का कारण चंद्रमा है। सूर्य आपका चंद्रमा से बहुत आपका बड़ा है, किंतु आपका चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य से जो है दोगुना है। इसका जो है प्रमुख कारण आपका पृथ्वी से सूर्य का जो है चंद्रमा की तुलना में दूर आपका होना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी आपका रेखा में होती है, तो उसकी जो है वो उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ जो है ज्वार की आपका दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, जो स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब आपका पृथ्वी और जो है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आपका जो है मिलकर के समकोण बनाती है, तो चंद्रमा एवं जो है सूर्य के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। फलतः जो है निम्न ज्वार की आपका जो है वो निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। यह जो है वो स्थिति जो है वो आपका कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को देखी जाती है, यानी निम्न ज्वार वाली। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि महासागर और समुद्रों में ही आपका ज्वार भाटाएं किसके और किनके कारण होता है या होती है? तो सूर्य का जो है गुरुत्वीय आपका बल के कारण, चंद्रमा का जो है गुरुत्वीय बल के कारण और पृथ्वी का अपकेंद्री बल के कारण। तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय हो जाएगा, पृथ्वी का अपकेंद्री बल होता है, तो ये सारे कथन आपका सही हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि महासागर और आपका जो है वो समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का जो है अपकेंद्री बल जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित आपका करता है। दोनों आपका जो है बल मिलकर के पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं के उत्पन्न आपका करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की तरफ वाले जो है वो आपका पृथ्वी के भाग पर एक तरफ आपका ज्वार भाटा आपका उत्पन्न होते हैं, जबकि जो है वो पृथ्वी का अपकेंद्री बल दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से ज्वार आपका उत्पन्न करते हैं। आगे देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है, तो पृथ्वी का अपकेंद्री बल है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अप्रत्यक्ष, ठीक है, तो आपका जो है वो अप्रत्यक्ष ऊंच ज्वार उत्पन्न होने के कारण जो है पृथ्वी का अपकेंद्री बल है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि बृहद ज्वार आपका आता है जब आपका सूर्य और चंद्रमा एक सीधी आपका रेखा में होती है, तो ये सही हो जाएगा।
आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति से क्या कारण है, तो स्पेशली जो है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल से होता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि सूर्य और जो है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय आपका जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए दो जो है महत्वपूर्ण आपका कारक है। पहला सूर्य एवं जो है चंद्रमा को आपका गुरुत्वाकर्षण बल तथा आपका दूसरा है आपका पृथ्वी का अपकेंद्री बल हो जाएगा। सूर्य और आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये दोनों मिलकर के जो है वो आपका ये दोनों बल मिलकर के पृथ्वी पर आपका प्रतिदिन दो आपका महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को जो है वो उत्पन्न करने के लिए आपका उत्तरदायी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। चंद्र समकोण आपका स्थिति में लघु भाटा आता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि चंद्र समकोण स्थिति के दौरान आपका जो है वो ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले बल एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा कथन। तो देख सकते हैं कि कथन पहला आपका सही है, आपका ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। ये स्पेशली जो है चंद्र समकोण स्थिति में लघु जो है वो आपका भाटा आता है। यह जो स्थिति प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन को होता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के समकोणिक स्थिति में होने से होता है। लघु जो है वो ज्वार भाटा सामान्य आपका ज्वार भाटा से 20% आपका नीचा होता है। चंद्र जो है समकोण की स्थिति में ज्वार भाटा आपका उत्पन्न करने वाले ये बल जो है एक दूसरे के पूरक ना होकर के विपरीत होते हैं, यानी पूरक नहीं होते, विपरीत होते हैं, अतः जो है वो पहला कथन सत्य है, आपका जो है वो दूसरा असत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सप्तमी और अष्टमी का दिन, और यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा पृथ्वी जो है वो बीचों बीच है, सूर्य की जो लाइट पड़ रही है, तो सप्तमी अष्टमी है, तो लघु ज्वार की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अगला देख सकते हैं। स्पेशली बताया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो बलों के प्रभाव के कारण महासागरीय आपका जल में होने वाले आवधिक जो उतार और चढ़ाव क्या कहलाते हैं, तो ज्वार भाटा कहलाते हैं, सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि असाधारण जो है रूप से ऊंचे व जो है वो निम्न आपका ज्वर जो अमावस्या को या आपका पूर्णिमा को होता है, यानी असाधारण रूप से जो है उच्च और निम्न ज्वर अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका बृहद जो है वो आपका ज्वार यानी स्प्रिंग कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे कथन कारण के प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कथन ये बोल रहा है कि लघु जो है ज्वार भाटाओं के समय उच्च जो है ज्वार सामान्य से आपका निम्न और निम्न ज्वार से उच्च जो है वो निम्न ज्वार सामान्य से उच्च होता है, यानी जो है वो हाई से आपका उच्च ज्वार सामान्य से जो है वो निम्न होगा, और जो है वो निम्न ज्वार जो है वो सामान्य से उच्च होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये सही है। आर देख सकते हैं कारण है कि लघु जो है ज्वार भाटा बृहद जो है ज्वार भाटे के विपरीत पूर्ण जो है वो चंद्र के स्थान पे 9 जो है चंद्र के समय होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है लघु ज्वार आपका भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण आपका चंद्र के स्थान पर जो है वो, तो पूर्ण चंद्र के स्थान पे 9 चंद्र के समय नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी जो है वो सही है, ए सही है, और आर गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशली जो है वो बताना है कि किसकी जो है ऊंचाई आपकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है वो रेखा चित्रों में दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जो है वो आपका समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी, तो M4 में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे पृथ्वी की कक्षा है, आपका सूर्य का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा की कक्षा M1 M2 M3 M4, तो यहाँ पे क्या है कि M4 जो है वो उच्च ज्वार हो जाएगा। सूर्य है आपका जो है अर्थ है, और मून जो है वो स्पेशली M4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं दिए गए रेखा चित्र में जो है वो आपका समुद्र ज्वार की अधिकतम आपका ऊंचाई M4 होगी, क्योंकि जो है वो आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में हो तो सबसे जो है अधिक ज्वार की ऊंचाई होती है, यानी जो है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में हो तो आपका अधिकतम होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है अगले प्रश्न, तो आप लोग जो है वो एक एक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो बड़ा फॉन्ट है। जननिक जो है अवस्था और परिणामी ज्वार भाटा को देखेंगे।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य और जो है वो चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है तो लघु ज्वार भाटा होगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा पे तो बृहद ज्वार भाटा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं अगला है कि यहाँ पे जो है वो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के समीपतम है, तो ये स्पेशली भूमि नीच ज्वार भाटा में होता है। और आपका चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पे है तो आपका अपभू ज्वार भाटा में हो जाएगा। तो ठीक है, समीप जो है वो भूमि नीच ज्वार भाटा में होता है और दूर जो है वो अपभू जो है वो याद रखिएगा, अधिक अधिक याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 4 3 आपका सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं जिससे आपका जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक साथ भी देख सकते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं था यहाँ पे दिखाना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जननिक जो है अवस्थाएं आपका परिणामी ज्वार भाटा के रूप में सूर्य और जो है वो चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है, तो ये क्या होता है कि लघु ज्वार भाटा होता है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है तो उसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा पे यानी सीध पे तो आपका लघु ज्वार भाटा होगा। समकोण पे क्या होता है कि लघु होता है और बृहद जो है वो सरल पे हो जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के समीपतम होगा तो भूमि नीचे जो है ज्वार भाटा होगा और आपका जो है वो चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूर होगा तो अपभू ज्वार भाटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लवणता को देख लेते हैं स्पेशली। तो स्पेशली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट भी है, लवणता को देखेंगे। लवण के जो है प्रकार और कुल मात्रा ग्राम में और प्रतिशत है। सोडियम क्लोराइड जो है वो 27.21%, आप देख सकते हैं 27.21 ग्राम आपका कुल मात्रा का होता है और प्रतिशत में 77.8% होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का लवणता जो है वो 3.80 से जो ग्राम है और प्रतिशत में 10.9 जो है प्रतिशत है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो आपका 1.65 होता है, 1.65 और प्रतिशत में 4.7 है। कैल्शियम सल्फेट जो है वो 1.26 से प्रतिशत में 3.6%। पोटेशियम सल्फेट जो है वो आपका यहाँ पे है 0.86 जो है वो आपका है। उसके अलावा जो प्रतिशत 2.5 है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है 0.12 जो है वो ग्राम है, उसके अलावा जो है 0.3% है। मैग्नीशियम जो है वो आपका ब्रोमाइड 0.07 हो जाएगा और प्रतिशत में 0.2 आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो कुल योग जो है वो आपका लवण का 35 है और जो है वो परसेंटेज में आपका 100 हो जाएगा। 35 ग्राम था, तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसके अलावा जो है वो मैग्नीशियम जो सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, आपका कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। उसके अलावा जो है वो अधिक आपका लवणता को देख सकते हैं यहाँ पे महासागर सागर के रूप में। लाल सागर की जो है लवणता प्रतिशत में 37 से 41% है। भूमध्य सागर का 37 से 38% है। फारस की खाड़ी की लवणता जो है 37 से 39% है। कैरेबियन जो है वो सागर का 35 से 36% है। वॉस जो है वो जलमरुमध्य 35.5% है। कैलिफोर्निया की जो है वो खाड़ी 35.5% है। उसके अलावा जो है वो मध्यम लवणता को देख सकते हैं ऊपर जो है वो स्पेशली आपका जो अधिक लवणता वाली कैटेगरी था। मध्यम लवणता में जो है वो आप देख सकते हैं सागर, आर्कटिक सागर जो 20 से 35% है। बेरिंग सागर जो है वो आपका 28 से 33% है। ओखोटस्क सागर जो है 30 से 32% है। जापान सागर जो है 30 से 34% है। चीन सागर जो है 25 से 35% है। अंडमान सागर जो है 30 से जो है वो 32% है। उत्तर सागर जो है वो 31 से 35% है। न्यून जो लवणता आप देख सकते हैं तो बाल्टिक सागर का 3 से 15% है सबसे कम। हडसन की जो है वो आपका खाड़ी 3 से 15% है। काला सागर 15 से 18% है। उसके अलावा देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप यहाँ देखेंगे सागरीय लवणता के आपका नियंत्रण कारक। तो यहाँ पे वाष्पीकरण के द्वारा, वर्षा द्वारा जो है जल की आपूर्ति, नदी के जल का आगमन, उसके अलावा जो है वो आपका वायुदाब तथा जो है वो वायु दिशा, सागरीय आपका गतियाँ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि महासागरों की आपका औसत लवणता 35%, गोलार्ध का जो है औसत लवणता 34%, दक्षिणी गोलार्ध का औसत लवणता जो है 35% हो जाएगा। यहाँ पे देख लिया आपने। उसके अलावा जो है वो उच्च लवणता में जो है वो 20 से 40 से आपका
उत्तरी अक्षांश में जहाँ जो है 36% लवणता पाई जाती है। लवण की मात्रा जो है सागर में NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, नदियों में कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो आपका जो है सागर में सोडियम क्लोराइड, नदियों में कैल्शियम क्लोराइड होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो स्पेशली वन आपका झील जो टर्की में है, तो आपका डी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि नदियों द्वारा जो है वो स्पेशली निरंतर आपका लवण की आपूर्ति होते रहने से आपका अंतर जो है समुद्रों तथा झीलों में लवणता की जो है वो बहुत आपका मात्रा बहुत अधिक होती है। वाष्पीकरण उनके जो है वो जल को दिन प्रतिदिन निरंतर आपका अधिक खारा बनाता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह आपका राज्य की ग्रेट साल्ट झील, उसके अलावा जो मृत सागर और तुर्की की वॉन आपका झील में लवणता की मात्रा जो है क्रमशः, तो आपका जो देख सकते हैं यहाँ पे कि मृत सागर, तुर्की की वॉन झील और आपका जो है वो हो जाएगा यूटाह राज्य की ग्रेट साल्ट झील है, मृत सागर और तुर्की का वॉन। तो सबसे जो है वो आपका 220 है प्रतिशत, 238% और वॉन का 330% है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि विश्व में जो सर्वाधिक लवणता जो है वो डॉन जुआन पॉन्ड झील है, 440% अंटार्कटिका में पाई जाती है। महासागरों में सर्वाधिक जो है लवणता अयनवर्ती आपका क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, आपका जो है वो मृत सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर में बताना था, तो आपका मृत सागर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरब सागर के जो है वो पानी का औसतन जो है वो खारापन है, तो सैलिनिटी जो है वो 35 ppt है, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। अरब सागर के पानी का औसतन जो है वो खारापन 36 जो है ppt होता है। 20 डिग्री से आपका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री से 30 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे जो अधिक लवणता पाई जाती है। 884 ईस्वी में जो है चैलेंजर आपका अन्वेषण के समय आपका डीटमार ने सागरों में कुल जो है 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, अतः विकल्प बी जो है निकटतम उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सागर में, याद रखेंगे, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। सागरीय आपका जल में पाए जाने वाले लवण की मात्रा इस प्रकार है। सोडियम क्लोराइड 27.21% सर्वाधिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड 3.80%, मैग्नीशियम सल्फेट 1.65%, उसके अलावा जो है कैल्शियम सल्फेट 1.26 प्रति ग्राम है। उल्लेखनीय है कि सागरीय जो है वो जल में 7 प्रकार के मुख्य लवण पाए जाते हैं। आगे देख सकते हैं कि महासागर की खाड़ी आपका काट में तीव्र जो है लवणता परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसे आपका जाना जाता है, तो हेलोक्लाइन को जानते हैं, तो बी सही हो जाएगा। महासागर की जो है वो खाड़ी काट में आपका तीव्र लवणता परिवर्तनों को हेलोक्लाइन के रूप में जाना जाता है। सागरीय लवणता की जो है वो लंबवत आपका वितरण में 300 मीटर से 1000 मीटर की आपका गहराई में लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। इस मंडल को आपका हेलोक्लाइन कहते हैं। महासागरीय जो है जल में आपका लवणता ऊपरी सतह में सबसे अधिक तथा गहराई के साथ कम होने लगती है। 100 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि न्यूनतम लवणता पाई जाती है कैस्पियन सागर में, ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका जो है वो न्यूनतम लवणता कैस्पियन सागर में पाई जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि जो है नदियों द्वारा स्वच्छ जल की जो आपूर्ति होती रहती है। दक्षिणी भाग में जो है कराबुगास की जो है खाड़ी में लवणता 70% पाई जाती है। लाल सागर में लवणता 36% से 41% तक पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता टर्की की वॉन झील में आपका 330% पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट जेब साल्ट लेक में 220% तथा जॉर्डन की आपका मृत सागर में लवणता 238% पाई जाती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है तो भूमि होती है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है,
पृथ्वी की उत्पत्ति के समय प्रपट्टी में नमक की मात्रा अधिक थी। प्रपट्टी के विघटन तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण जो है वो सागर में पहुंचाए जाने लगे। उसके अलावा जो है जिस कारण सागर की लवणता में वृद्धि होने लगी। नदियाँ जो है सागर तक लवणता आपको पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख है। अतः जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नतर से उच्चतर लवणीय सांद्रता के क्रम में जल निकायों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? बाल्टिक सागर है, ध्रुवीय सागर, कैलिफोर्निया की सागर, लाल सागर है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सामान्यतः जो है वो आपका 1000 ग्राम जल में जो है वो जितना ग्राम घुला हुआ लवण पाया जाता है वह उसकी लवणता होती है। महासागरों में सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली जो है झील वॉन आपका यानी तुर्की है। निम्न से जो उच्चतर लवणता आपका सांद्रता के क्रम में बाल्टिक सागर, ध्रुवीय सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी एवं जो है वो लाल सागर है। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका कथन पहला है कि खुले जो है वो समुद्र की लवणता अंतःस्थलों की लवणता की तुलना में आपको बहुत अधिक होती है, तो ये आपका पहला कथन गलत है। कारण आ रहे कि खुले आपका समुद्रों में मिलने वाली नदियों के जल में विलीन लवण होते हैं, तो पहला सेकंड आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका गलत है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका ए जो है वो गलत है, आर सही है, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि खुले समुद्र की लवणता जो है वो अंतर समुद्रों की लवणता से कम होती है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो नदियाँ खुले समुद्र में गिरती है, इसलिए जो लवणता कम रहती है। आपका दूसरे तथ्य के अनुसार खुले समुद्र में मिलने वाली नदियों में लवण आपका विलीन होते हैं, अतः जो है केवल दूसरा तथ्य ही सही है, इसलिए जो विकल्प आपका डी सत्य है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि समुद्री लवणता के संबंध में कौन से विचार आपका जो है कीजिए। आपका सही बताना है कि निम्नलिखित विचार करना है कथनों पे। महासागर की लवणता वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। अगला है कि तापन या जो घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड है कि समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत जो है नदियों द्वारा आपका स्थलीय विसर्जन है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सही है। देख सकते हैं किसी जलाशय के जल में आपका घुले हुए लवण की मात्रा, जिसे प्रायः आपका कुल जल के जो है प्रति 1000वें भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल के जो है वो भार और उसमें मिश्रित लवणीय आपका पदार्थों के अनुपात को लवणता कहते हैं। महासागरीय लवणता का औसत जो है वो 35% है। इसमें सर्वाधिक जो मात्रा में सोडियम क्लोराइड 27.21%, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.80%, आपका मैग्नीशियम सल्फेट 1.65 है, कैल्शियम सल्फेट 1.26%, पोटेशियम सल्फेट 0.86% होता है। समुद्री लवणता के लिए उत्तरदायी जो है कारकों में आपका वर्षा का जो है वो जल की आपूर्ति जो है वो स्पेशली समुद्री लवणता के लिए उत्तरदायी कारकों में वर्षा का जल की आपूर्ति, उसके अलावा जो है वो वाष्पीकरण की मात्रा, जल की आपूर्ति और एवं जो है निष्कासन, महासागरीय धाराएं, प्रचलित पवन आदि प्रमुख है। समुद्री जल की लवणता आपका घटती है जब अधिक वर्षा होती है, तो डी सही हो जाएगा। समुद्री जल में औसत जो है लवणता 35 आपका प्रति 1000 जो है वो होती है, अर्थात 35 ग्राम प्रति किलोग्राम होती है। उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं अधिक वर्षा होना, समुद्र में जल का जो है वो बढ़ना समुद्री जल की लवणता को घटाता है, यानी आपका जो है फ्रेश वाटर मिलने लगता है तो कम हो जाता है आपका जो है वो मतलब आपका सॉल्टीपना यानी लवणता जो होता है। यहाँ जो है महासागरीय धाराओं को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।